अनुभव उम्र का नहीं, परिस्थिति का खेल है। जो व्यक्ति जितनी बुरी परिस्थिति में जितनी ज्यादा देर टिक जाता है, वही व्यक्ति उतना बड़ा खिलाड़ी बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डोंट गिव अप। दोस्तों, हम जिंदगी में बहुत बार कहते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से बहुत कम पढ़े लिखे लोग जिंदगी में बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इसी बात का उत्तर आपको इस कहानी में मिलने वाला है। दोस्तों, बात एक नगर की है, एक शहर की है। जिस शहर में एक व्यापारी रहा करता था, जो व्यापारी पैसों से बहुत अमीर था और अपने काम के प्रति बहुत समर्पित भी हुआ करता था। एक बार की बात है, उस व्यापारी ने निर्धारित किया कि हम बहुत बड़ा जहाज बनाएंगे और उसने अपने सारे इंजीनियर्स को, अपने मैनेजर को यह ऑर्डर दे दिया कि बहुत बड़े जहाज का निर्माण किया जाए। और वो सारे के सारे लोग उस निर्माण कार्य में लग गए। दुनिया भर से सामान लाए गए, बहुत सारे इंजीनियर्स को लाए गए और उस बहुत बड़े जहाज का निर्माण किया गया। जो जहाज उस राज्य में, तो क्या उस देश और आजू बाजू के देशों में भी नहीं था। इतना बड़ा जहाज उस व्यापारी ने बनवा लिया। लेकिन जब जहाज बनकर पूरा तैयार हो गया तो वो जहाज शुरू नहीं हो पा रहा था और उसको शुरू करने के लिए इंजीनियर्स बहुत मेहनत करने लगे, लेकिन जहाज शुरू नहीं हो रहा था। और वो मैनेजर दौड़ा दौड़ा उस व्यापारी के पास गया, मालक के पास गया और कहा कि अपना जहाज तो शुरू नहीं हो रहा है। मालक बहुत समर्पित और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। उसने कहा, कोई बात नहीं, हम बाहर से इंजीनियर्स मंगवाएंगे। उन्होंने बाहर से इंजीनियर्स को बुलवाया, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स को बुलवाया। उन्होंने उस जहाज को चेक किया, लेकिन वो भी उस जहाज को शुरू ना कर सके। फिर मैनेजर दौड़ा दौड़ा अपने मालक के पास गया और कहा कि वो इंजीनियर भी उस जहाज को शुरू ना कर पाए। फिर उस मालक ने कहा, कोई बात नहीं, हम विदेशों से इंजीनियर्स को बुलवाएंगे। और विदेशों से इंजीनियर्स को लाया गया और उस जहाज को शुरू करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन वो इंजीनियर भी उस जहाज को शुरू ना कर पाए। वो मैनेजर फिर दौड़ा दौड़ा अपने बॉस के पास, अपने मालिक के पास गया और कहा कि जहाज तो वो इंजीनियर भी शुरू नहीं कर पाए। अब मालिक को चिंता सताने लगी, उसे डर सताने लगा कि इतना बड़ा जहाज जो हमने बनाया है वो ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उसने कहा कि विदेशों से कुछ और इंजीनियर्स को बुलवाया जाए। कुछ और इंजीनियर्स को बुलवाया गया, लेकिन वो भी उस जहाज को शुरू न कर पाए। और इधर मालिक की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा और समय उस जहाज पर व्यर्थ में ही गवा दिए थे, ऐसा उसे लगने लगा था। और फिर उसने निर्धारित किया, क्यों ना हम दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करें। तब उसके मैनेजर ने अपने मालक से कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो इस शहर में एक मिस्त्री है, एक मैकेनिक है, जो छोटी छोटी पनडुब्बियां बनाता है, कहे तो हम उसे जहाज को दिखाकर देखें। मालक ने कहा, इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स उस जहाज को नहीं बना सके, लेकिन फिर भी चलो ट्राई करने में क्या जाता है। जब हमने इतना समय दे ही दिया है तो उसे भी हम समय दे देते हैं। और उसका मैनेजर उस मिस्त्री को, उस छोटे मैकेनिक को लेकर आता है। वो मैकेनिक के पास जब ये खबर पहुंचती कि तुम उस जहाज को बनाओगे, तो मैकेनिक कहता है, मैं इतना छोटा आदमी उस जहाज को कैसे बना सकूंगा। लेकिन फिर भी वो उनके साथ आता है और वो मैकेनिक उस जहाज को देखकर अचंभित रह जाता है, क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी में इतना बड़ा जहाज कभी नहीं देखा होता है। वो उस जहाज पर चढ़ता है और 2-3 घंटे तक उस जहाज को पूरा ढूंढते रहता है, पूरा घूमते रहता है। हर कोने तक, हर रूम तक उस जहाज के वो पहुंचता है। और ये सारी चीजें वो मैनेजर और वो मालक देखते रहते हैं और वो हंसते भी हैं कि कैसा आदमी है, इतने बड़े जहाज को इतने देर से सिर्फ घूम रहा है, ना कोई काम कर रहा है। क्या पता ये भी इस जहाज को बना पाएगा या नहीं। बहुत देर घूमने के बाद वो मैकेनिक एक जगह पर ठहर जाता है। एक जगह पर वो कंटिन्यू देखने लगता है। मैकेनिक की ऐसी हरकतों को देखकर मैनेजर और वो मालिक अचंभित हो जाते हैं कि मैकेनिक एक ही जगह पर क्यों रुका हुआ है। मैकेनिक कुछ देर तक वहां रुकने के बाद अपने हथियारों के सामान में से एक छोटी हथौड़ी निकालता है और वो जो जहां पर रुका होता है उस दीवार पर हथौड़ी से 3 बार जोर जोर कर मारता है। और फिर मैनेजर के पास आकर कहता है कि तुम अब इस जहाज को शुरू करने की कोशिश करो। मैनेजर मैकेनिक के बताए अनुसार जहाज को शुरू करने जाता है और जहाज शुरू हो जाता है। यह देख मैनेजर और मालिक बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि इतने सारे लोग इस काम को ना कर सके, इस मैकेनिक ने इतने जल्दी इस काम को कैसे कर दिया। और वो मालक उस मैनेजर से कहता है कि इस मैकेनिक से इसका बिल पूछो, इसका कितना काम का जो पैसा हुआ है वो पूछो। तो वो जो मैकेनिक है वो एक चिट्ठी पर काम के पैसे लिखकर दे देता है। वो देखकर मैनेजर मुस्कुराता है और मालिक के पास लेके जाता है। उस पर वो 3 लाख रुपए का बिल लिखता है, जो देखकर मालिक शंका में आ जाता है और कहता है, सिर्फ 10 मिनट के काम के 3 लाख रुपए, जाओ उससे पूछ कर आओ कि ये इतने पैसे किस बात के हुए हैं।
और मैनेजर दौड़ा दौड़ा उस मैकेनिक के पास जाता है और कहता है कि ये किस काम के पैसे हैं इतने। तो वो मैकेनिक सारा ब्यौरा एक कागज में लिखकर उस मैनेजर के हाथ में दे देता है और वो मैनेजर उस कागज को पढ़कर बहुत खुश होता है और अपने मालिक के पास लेके जाता है और मालिक को दिखाता है। मालिक उस ब्यौरे को पढ़ने के बाद खुशी खुशी उस मैकेनिक को 3 लाख रुपए दे देते हैं और वो मैकेनिक भी खुश हो जाता है और मालिक भी अपने आप में संतुष्टि महसूस करते हैं कि मैंने जो भी पैसे दिए हैं वो ईमानदारी के और काम के दिए हैं। ऐसा क्या लिखा होता है उस ब्यौरे में? उस ब्यौरे में दोस्तों वो व्यक्ति लिखता है कि हथौड़ी मारने के 20 रुपए और बाकी के 2,99,980 रुपए मेरे जिंदगी भर के अनुभव के। दोस्तों इस दुनिया में जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं वो इतने सफल हो जाते हैं एक्सपीरियंस से कि उनके जैसा कोई काम करने वाला नहीं होता। बड़ी बड़ी डिग्रियां और बड़ा बड़ा टैलेंट धरा का धरा रह जाता है। इसलिए जिंदगी में अनुभव बहुत बेहतरीन चीज होती है जो एक दिन में नहीं आती। इसके लिए सालों खर्च करने पड़ते हैं और सालों खर्च करने के बाद वो एक्सपीरियंस से बना हुआ आदमी उतने ऊपर जा पाता है। दोस्तों अगर ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हिट कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।